नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देश को करेंगी समर्पित। दिल्ली में सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। अरावली पर्वतमाला में नहीं होगा खनन। केंद्र सरकार ने किसी भी नए खनन पट्टे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। सभी संबंधित राज्यों को जारी किए स्पष्ट निर्देश। बांग्लादेश में स्थिति भयावह। ढाका में एक फ्लाईओवर से फेंका गया बस बम। एक युवक की मौत, कई घायल। आज बांग्लादेश पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। भारत ने थाई कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति खंडित करने पर जताई चिंता। बताया अपमानजनक हरकत। दोनों पक्षों से शांति बहाल करने का आग्रह। देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 121वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर भी कई आयोजनों के माध्यम से वाजपेयी के योगदान और उनके आदर्शों को याद किया जा रहा है। देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा देने में उनके योगदान को लोग कृतज्ञता के साथ स्मरण कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा में भारत के संविधान की प्रति जारी करेंगी। संविधान की ये प्रति ओल चिकी लिपि में लिखी गई है। इस लिपि का उपयोग संथाली भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए किसी भी नए खनन पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों को स्पष्ट निर्देश किए हैं। ये प्रतिबंध पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा, ताकि इस प्राचीन पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का उद्देश्य अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में संरक्षित करना और अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि वे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करें जहां पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आधार पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों से अतिरिक्त होंगे।
थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति खंडित किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमने हाल ही में बनी एक हिंदू देवता की मूर्ति को खंडित किए जाने की रिपोर्ट देखी है, जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र के लोग हमारी साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में बहुत सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्षेत्रीय दावों के बावजूद ऐसे अपमानजनक काम दुनिया भर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक बार फिर दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जानमाल एवं विरासत को किसी भी तरह के और नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं। और नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी माइदुगुरी में बुधवार की शाम नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने घटना में हताहतों की संख्या की पुष्टि की है। माइदुगुरी लंबे समय से बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के उग्रवाद का केंद्र रहा है। करीब 2 दशकों से जारी इस हिंसा में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले भी उग्रवादियों ने यहां मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को आत्मघाती हमलों और आईईडी के जरिए निशाना बनाया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन भी हो रहा है। वेटिकन सिटी में इस त्योहार की अलग ही धूम दिखाई देती है। इस साल भारी बारिश के बावजूद लोग छाते लेकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में पहुंचे। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में भी क्रिसमस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई शहरों में लोग उत्साह और हर्षोल्लास के साथ प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन मनाते दिखे। विशेष प्रार्थनाओं के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के आगमन के गीत गाए। देश विदेशों में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेघालय के लैटुमखरा में मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रार्थनाएं की और फिर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गिरजाघरों को भी लाइटों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस आनंद और उत्साह का पर्व है, जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह द्वारा मानव कल्याण के लिए किए गए बलिदान का स्मरण किया। साथ ही समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना को अपनाने का आह्वान किया। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन युवा बल्लेबाजों के नाम रहा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 36 गेंदों में शतक लगाया। 14 साल के वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने 84 बॉल पर 190 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप मैच में ऐतिहासिक पारी खेली। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से हराकर लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.